Hello my dear students and welcome to in our maths class. Today we are going to study is our new chapter. This is data handling. Class 6 की बुक में ये आपका चैप्टर नंबर 15 है. क्लास चैप्टर नंबर 15. What is चैप्टर क्या बेटा ये आपका चैप्टर है 15. आप कहोगे सर चैप्टर नंबर 12 के बाद 15 कैसे आ गए? तो 13 एंड 14 चैप्टर. 13 चैप्टर इट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन. ये हम कंस्ट्रक्शन का चैप्टर आगे आपको पढ़ाएंगे. सेकंड है सिमेट्री. सिमेट्री को हम आगे आपको समझाएंगे. सिमेट्री का टॉपिक कैसे है. बहुत छोटे छोटे टॉपिक है सिमेट्री का. ये आप लोग पहले से कुछ जानते होंगे. सिमेट्री टॉपिक को समझाएंगे. ओके, बट द मेन चैप्टर इज द डेटा हैंडलिंग. हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग. चैप्टर नंबर 15. चैप्टर नंबर 15 इज डेटा हैंडलिंग. तो पहले डेटा हैंडलिंग को समझते हैं. डेटा हैंडलिंग से चैप्टर है क्या? तो डेटा हैंडलिंग चैप्टर को जानने के लिए, समझने के लिए, उसके सबसे पहले कुछ उनके अंदर चैप्टर में कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स आएंगे जिन्हें हमको आगे समझना पड़ेगा. और उनको जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम चैप्टर को आगे समझ नहीं सकते. समझने में प्रॉब्लम होगी. तो उन टॉपिक्स को सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा. वो टॉपिक सबसे पहले हमारा हेडिंग करी हुई है बेटा ऑब्जर्वेशन. क्या है? ऑब्जर्वेशन. सर ऑब्जर्वेशन क्या है? तो बेटा ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है जो आप न्यूमेरिकल डेटा होता है. न्यूमेरिकल डेटा क्या है? बता देता हूं. मन में संतोष नहीं हो पाता है सर, हम तो कर लेंगे. डेटा बेटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कलेक्शन आप कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे. डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है. ठीक है. जैसे आपने अपने कुछ भी टॉपिक है, जैसे आपका बुक है. आपकी बुक आपका चैप्टरों का कलेक्शन है. तो आपकी बुक भी एक तरीके की क्या है? डेटा है. ओके, तो हम लोग डेटा को समझें. डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का अगर हमारे पास एक कलेक्शन है वो हमारा डेटा होता है. लेकिन डेटा ऐसे कलेक्शन नहीं होना चाहिए. डेटा का कैसे होना कलेक्शन? एक न्यूमेरिकल डेटा. न्यूमेरिकल मतलब जैसे मैंने कहा बेटा ये बताओ तुमने आज रोटी कितनी खाया? तो सर बोलोगे मैं 5 रोटी खाया. तो जो 5 आपने बोला 5 रोटी, वो 5 क्या है? वो आपका ऑब्जर्वेशन है, न्यूमेरिकल डेटा है. मैंने कहा वो चॉकलेट कितनी खा गई? तो बताओगे सर कि वो 10 चॉकलेट खाई है. ओके, मैंने कहा वो अपने अपने बर्थडे में कितना कितना टॉफी डिस्ट्रीब्यूट की है, जरा काउंट करके बताओ मुझे. तो आप लोग काउंट करके बताए कि सर टोटल क्लास में 30 स्टूडेंट है, इसका मतलब उसने 30 टॉफीज दी. तो जो आपने 30 बोला है, 30 50 जो अभी हम लोग निकाले कि आपने 5 रोटी खाया और हम आपने बोला 30 टॉफी. ये रोटी है ना, और ये हमारा टॉफी. तो ये जो हमने लिखा है टॉफी, कुछ भी टिकट्स कुछ, तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है? न्यूमेरिकल एक डेटा है. इस न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन. ओके, तो ऑब्जर्वेशन हम समझ लिए होंगे और डेटा भी समझ लिए होंगे. क्लियर है? अब अगर हम डेटा समझ लिए हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं. ऑब्जर्वेशन समझ चुके. ऑब्जर्वेशन क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू. डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो डेटा, अब देखो डेटा 2 टाइप्स के हो गए.
एक तो होता है रॉ डेटा और एक होता है ऑर्गेनाइज्ड डेटा। रॉ डेटा क्या है? रॉ मीन्स होता है कच्चा। जैसे आप लोग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, जैसे घर में इधर उधर कई सामान होते हैं, कई चीजें होती हैं, लेकिन अगर हमको खाने वाली चीजें चाहिए तो हम जाएंगे किचन। तो किचन में हम लोग समझ चुके हैं कि किचन में कैसी चीजें होंगी, खाना खाने वाली चीजें होंगी। तो हम लोग अपने घर में जो चीजों को रखते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं, सिस्टमैटिक वे पर रखते हैं, जिससे हमें खोजना आसान हो जाए। तो उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड डेटा। डेटा को सही तरीके से सेट करना, उसी को हम बोलते हैं हैंडलिंग, डेटा हैंडल करना। अब डेटा आपको हम दे दें तो डेटा हैंडल कैसे करोगे? आज तो डेटा हैंडल करने के लिए मोबाइल हो चुके हैं। हम लोग मोबाइल में अपने डेटा को हैंडल करते हैं। जैसे वीडियोस अलग फोल्डर पे होती हैं, म्यूजिक अलग पे हो गई और इमेजेस अलग हो गई फोल्डर पे, तो वो एक हैंडलिंग हो गया। क्लियर? तो ये सब डेटा हैंडलिंग हो जाता है। आई थिंक इतना आप समझ गए कि रॉ डेटा क्या होता है और ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या होता है। तो रॉ डेटा इट मींस जब आपके पास डेटा ऑर्गेनाइज, जब आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, ऐसे इधर उधर सब जगह फैले हुए हैं, तो उसको आप बोलते हैं रॉ डेटा, ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक डेटा। ओके, अब हम आते हैं अरे। अरे क्या होते हैं? अरेज क्या होते हैं? जब हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं अरे। क्लियर? तो अरे क्या होते हैं? अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरे। क्लियर है? अरे समझ में आ गया। अब बात करते हैं, बात समझ, कोई भी ऑर्डर अगर है आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दो या असेंडिंग ऑर्डर लिख दो। जैसे मैंने आपको एक डेटा दिया, ये लिखा 5 2 4 6 10 3। अब आपको अगर हम कहें बेटा इस डेटा को अरे फॉर्म में लिखो, अरे फॉर्म में लिखो, तो अरे फॉर्म में कैसे लिखो? उसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा ना हमें, तो असेंडिंग लिख देते हैं। आप अगर डिसेंडिंग लिख लेते हो तो वो भी सही है। असेंडिंग, असेंडिंग मींस 2, 3, 4, 5, 6 and 10। तो we have arranged this data in ascending order, तो this is known as array। अब बात करते हैं टैली मार्क्स। अब आपका देखते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या देखते हैं? देखो टैली मार्क्स, टैली मार्क्स देखना, टैली मार्क्स जैसे अगर हमने कहा कि ये मार्क्स बोल रहे टैली मार्क्स, मतलब नंबर को एक सिंबल फॉर्म में लिखना टैली मार्क्स। देखो जैसे मैं 1 लिखा, 1 के लिए 1, 2 लिखा, 2 के लिए 2 लाइन, 3 लिखा, 3 के लिए 3 लाइन, 4 लिखा, 4 के लिए 4 लाइन, 5 लिखा, 5 के लिए 5 लाइन, नहीं 5 लाइन नहीं, 4 लाइन लिख के उनको एक ऐसे कट कर दो, तो ये हो गया 5। अब आ जाओ 6 लिखो, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। मतलब पहले 5 बना लो फिर 6 बना लो, मतलब 1 मतलब 2। अब 7, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 7 मतलब 2 एक्स्ट्रा, ये बना दो। क्लियर? अब अगर आपको 8 करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। देखो 8 हो गया। अगर 10 बनानी है, 10 कैसे करोगे बेटा? देखो 10 भी देख लो, 10 कैसे करोगे? 1 2 3 4 ये कट, 1 2 3 4 कट, ये है हमारा 5 और ये भी हमारा है 5। तो 5 5 मिलाकर कितने हो गए? कितने? एक बार बोल दो, कितने हो गए? 10।
क्लियर है? इस तरीके से टैली मार्क्स लिख लेंगे। अगर जिसको टैली मार्क्स लिखना आ गया हो वो मुझे 13 का लिख के बताए। 13 का टैली मार्क्स कैसे? देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये 10 तक हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 10 हुआ। अब 3 और बना लेते हैं, 1 2 हो गया, टैली मार्क्स हो गया। बात समझ में आई हमारी? तो टैली मार्क्स आई थिंक सभी को समझ में, टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करनी है वो भी आ गया, ये भी आ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आप देखो मुन्ना, देखो बच्चा, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर आप लोग जितनी टाइम्स, जैसे मैंने कहा कि 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, अगर हमने कहा कि अगर हमने 10 में 10, देखो हमने लिया टेस्ट लिया, 10 में से 8 मार्क्स, ये हम यहां लिखे मार्क्स, लिखे मार्क्स, और इधर लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर हम बोलते हैं 5, अगर हम बोलते हैं 5 मार्क्स कितने लोगों ने पाया? 2। बोलते हैं 10 मार्क्स कितने लोगों ने पाया है? 8 लोगों ने 10 मार्क्स पा लिया। चलो बोलते हैं 7 मार्क्स कितने लोगों ने पाया है? तो पता चला 5। नेक्स्ट अगर हम 2 मार्क्स बोले तो 2 मार्क्स पाए हैं लोगों ने, 4 मार्क्स 4। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो ऑब्जर्वेशन जितनी टाइम्स होता है, जितने टाइम्स होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो देखो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी अच्छे से लिख लिया है कि 5 मार्क्स 2 स्टूडेंट, 10 मार्क्स 8 स्टूडेंट, 7 मार्क्स 5 स्टूडेंट, 2 marks 4 student. So this is the tally marks. Sorry, frequency. This is the frequency. Okay. So अब हम अपने, अब आपके बुक में कुछ सबसे पहले हम अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 15.1 देखते हैं क्या है। 15 देखते हैं, इसको हम रेस करके समझ में आ गया होगा सबको। देखो एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको 1 में कुछ डेफिनेशंस लेना। 1 में आपको डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: रॉ डेटा, अरेंज, रेंज, ऑब्जर्वेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा, डेटा को टैबुलेशन फॉर्म में लिखना, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। ये सारे चीजें हम आपको पीछे अभी अभी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है कि डेटा में ये चीजें क्या होती है। ओके, बात समझ में आ गया? रेंज वर्क। तो आई थिंक अब आपको इधर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम बोले कि बेटा क्या कहते हैं, रेंज क्या होता है, एक टॉपिक हमारा छूटा है, रेंज आएगा। रेंज, देखो रेंज क्या होता है? रेंज, रेंज आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम लेना। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा इज नोन एज रेंज। जैसे हमने देखा हमारा अभी हमने मार्क्स लिया था, सबसे मिनिमम मार्क्स कितना था? 2। तो मिनिमम मार्क्स मान लो कितना है? मिनिमम, मिनिमम मार्क्स मान लो, मिनिमम मार्क्स हमारा 2 था और मैक्सिमम मार्क्स कितना था बेटा? मैक्सिमम मार्क्स 8 था। तो जो रेंज आएगा बेटा, रेंज वो कैसे करेंगे? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम से 8 में से 2
को आप माइनस करोगे तो 6, ये आपका रेंज आएगा। क्या आएगा बेटा? रेंज। क्लियर है? रेंज समझ में आ रही? रेंज क्या होता है? रेंज मींस मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। क्लियर? तो आई थिंक अब इसमें कोई डेफिनेशन नहीं छूट रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा देखो क्या, द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट in English examination out of 100 given below, नीचे given है। तो सबसे पहले आपका अरेंज क्या लिखना है इसमें, आपको इसको बनाना है। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, सभी लोग डेटा को देखेंगे। ये 51 40 47 सॉरी 77, फिर क्या है 87, और क्या है 64, फिर 90, फिर ये दिख रहा है आपका 90 के बाद 50 30 50 30 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी और लिख देते हैं 30 68, अभी दिख रहा है 68, अभी एक और आ जाएगा 68। अब हम लिखते हैं 85 यहाँ पर लिखना तो हाँ 85। नेक्स्ट है 45, फिर है 78 एंड नेक्स्ट है 63। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ बेटा 53 65 72 और 42 और 55, बोलते जाओ 55 39 एंड 79। हो गया? ये हमारा डेटा है। इस डेटा को हमें लिखना है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो किसको अभी असेंडिंग ऑर्डर लिखना नहीं है? आई थिंक सभी लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है ना? तो आपको लिखना है इसको किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर नहीं कर पाओगे, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, जैसे का तैसा, जैसे वैसे। सेकंड है अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग कर देना मतलब बड़ा वाला पहले लिख देना। फाइंड आउट द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन, सबसे कम मार्क्स कितना है। देखो सी नंबर पे कर रहा है लोएस्ट। लोएस्ट मार्क्स कितना है बेटा? सबसे कम मार्क्स कितना है? देखो लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट सबसे कम मार्क्स। तो मुझे 51 45 अभी दिख रहा है, 45 42 से भी कम हमारा दिख रहा है, ये 30। सबसे कम मार्क्स कितना है बेटा? 30। और आपको कोई दूसरा लगता है तो मुझे बता दो। मुझे तो लग रहा है 30 ही सबसे कम मार्क्स है, सबसे कम मार्क्स है। फिर क्या है? फाइंड आउट द हाईएस्ट मार्क्स। ये सबसे ज्यादा मार्क्स किसका आया है, जरा देखते हैं कितना। 90, और कोई 90 से छोटी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो 90 इज द हाईएस्ट मार्क्स। किसका किसका आया था एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स, जरा मुझे बताओ तो इस बार। हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स। देन हाईएस्ट मार्क्स इज 90, हाईएस्ट मार्क्स इज 90 मार्क्स हो गए, हाईएस्ट हो गए। अब क्या पूछा कि फाइंड आउट द रेंज। रेंज निकालना बेटा। रेंज कैसे निकालते हैं? माइनस कर देते हैं, 90 से 60 माइनस कर दो तो रेंज आएगा बेटा। देखो निकाल लो, ई नंबर पे रेंज दिख रहा है यहां तक। हाँ रेंज, रेंज मैक्सिमम माइनस लोएस्ट। तो 90 माइनस 30 कितना आ गया? 60। ये आपका आ गया रेंज। ओके, ये क्या आ गया हमारा? रेंज आ गया। मैक्सिमम माइनस लोएस्ट अभी हमने अभी आपको फार्मूला बताया था, ठीक है, रेंज का। चलो रेंज पे आपको फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर। अब आपको एफ वाला अपने से करो। क्या करो? डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर एफ में कहा गया
मोर देन 70 मार्क्स। ऐसे कितने स्टूडेंट इसमें ऐसे दिख रहे हैं जिनका मार्क्स 70 से मोर है, ज्यादा है, 70 से ज्यादा। आई थिंक ये लिख दिया मुझे 1 2 3 4 4 5 6 7। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 70 मार्क्स? 7 स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी काउंट करके निकाल दिया। ऐसे ही आपको आगे काउंट करनी है, तो आपको इस तरीके से आप एक्सरसाइज 15.1 अपने से करोगे। मैं आपको एक्सरसाइज 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी समझा चुका हूं। 1 डेफिनेशन है, जब क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशन बेस्ड है, डेफिनेशन मैं यहां समझा चुका हूं। आप लोग उनके डेफिनेशंस अपने से कॉपी पे लिखोगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर हो गया। अब आपको इस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी अब हम उसको आगे देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर योरसेल्व्स। ठंड बहुत पड़ रही है। ओके, सो बाय बाय।